ये आपने सत्र में भी ये बात उठाई थी सर कि पहले सुंदर का जो पानी था वो लगभग 2 हफ्ते पर या 15 दिन चलता था, लेकिन किसी कारणवश उसको 1 हफ्ता कर दिया। अगर ये बात विपक्ष की होती तो आप बखूबी उठाते, पूरी बुलंद आवाज के साथ में उठाते। क्या कोई बीजेपी के नेता की ऐसी मिली भगत थी कि उसको 2 हफ्ते काट कर 1 हफ्ता किया जाए? सुंदर ब्रांच है, 40 गांव लगते जी, 50 गांव पहले 15 दिन चलती थी, और 15 दिन को भी घटाने वाले लोग मैं कहूंगा तो फिर वहां मचेगी जी। 15 तो दिन किसान खुशहाल होगा तो आम आदमी खुशहाल होगा। कपूर वाल्मीकि जी विधायक बनने के बाद में किसानों को अगर कोई तोहफा बड़ा दे सकते हैं तो वो 1 हफ्ते से बढ़वा के 2 हफ्ते सिंचाई का पानी देंगे। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। डेवलप की स्थिति को अगर देखा जाए तो सर बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे ही है। तो आपने क्या रूपरेखा उसके लिए तैयार की रखी? जब आप गांव टू गांव में विजिट करे थे, दौरे करे, तो आपने कहा था कि कपूर वाल्मीकि 2 बातों पर खरे उतरेंगे। उनके पिता द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, एक तो किसी के मान सम्मान में कोई ठेस नहीं होने देंगे, एक जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया है उनसे कभी दूरी नहीं बनाई। क्या कपूर वाल्मीकि विधायक बनने के बाद में अपने पिताजी के द्वारा जो बताए गए नक्शे कदम उन्हीं के ऊपर चलेंगे? जनता का आशीर्वाद से एक चौकीदार बनाया है, मेरे को सेवादार बनाया है। ये जो बवानीखेड़ा हल्का जो रिजर्व सीट है, क्या हो सकता है ये रिजर्व हट जाए, ताकि किस तरह से विश्वास जीत पाएंगे? अगर रिजर्व सीट हट भी गई तो लोग कहेंगे केवल और केवल कपूर वाल्मीकि ही अपना नेता चाहिए। उसके लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार कर रखी? नमस्कार, इस बवानीखेड़ा विधानसभा केंद्र मौजूद है और विधायक कपूर वाल्मीकि जी के निवास स्थान पर मौजूद है। विधानसभा का पहला सत्र जा चुका है और बखूबी विधायक जी ने हल्के की आवाज बुलंद की है, उठाई है, और जो किसान की लगातार समस्या आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं विधायक जी ने सरकार को अवगत करा है। खरक कलंगा गांव का जिक्र किया था कि कोई बिल्डिंग थी, स्कूल का निर्माण करने में कहीं ना कहीं कोई अधिकारी उसमें अड़चन डाल रहा था। आज विधायक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है टोटल खबर है। कोई बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले ही सत्र जा चुका है, पहले सत्र में आपने बखूबी जनता की आवाज उठाई, वोट दिया, तो उनके ऊपर खरे उतरे। देखिए, मैं विधानसभा में बनने के बाद जब मैं गया हूं तो लोगों की समस्या लोगों ने बताई है, मेरा काम है उनको करवाने का। जी। जनता ने मेरे को चुना, बड़ी खरी उम्मीदों पर चुना है, और मैं अपना उनके विकास कार्य करवा के अब मैं मेरी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का काम करूँगा। खरक कलंगा का आपने जिक्र किया था सर, सत्र में कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है लेकिन कोई अधिकारी उसमें अड़चन डाल रहा है। आपको नहीं लगता कि भाई सत्र में उठाने से पहले अगर मैं किसी अधिकारी से डायरेक्ट बात करता तो हो सकता है वो अधिकारी मान जाते उस बात को? और मेरी छोटी सी मांग थी जी, मैं एक तो मेरा स्कूल था विधानसभा में, कलंगा गांव ऐतिहासिक गांव है, वो सारा काम वो होल्ड पे है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, एक अधिकारी उसमें अड़चन डाल रहा है, तुरंत टेंडर लगना चाहिए जिसका बिल्डिंग बनी चाहिए, कि थोड़ी कमजोर हो रही है बिल्डिंग। देखिए, उसमें थोड़ी सी अड़चन थी, और स्कूल की थी बिल्डिंग, जर्जर हालत में थी, और स्कूल की बिल्डिंग का सरकार ने उसको पास किया हुआ था। उसका अधिकारियों ने उसको समय लगाकर उसको बड़ा पीछे छोड़ रखा था। मैंने बात कर उठाई, मैंने आवाज़, कलंगा गांव का था, जो एक ऐतिहासिक गांव है कलंगा, बवानीखेड़ा विधानसभा में, माननीय राष्ट्रपति जी भी आए थे, तो तुरंत प्रभाव से उसका टेंडर लगने का काम किया, और उसकी बिल्डिंग अब शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं धन्यवादी, मैं 15 गांव कर चुका हूँ, पूरा प्रशासन को साथ लेके लोगों की समस्या तुरंत प्रभाव से वहाँ होने की वहाँ करता हूँ। और जो एस्टीमेट बनाने हैं या चंडीगढ़ की समस्या, उसे चंडीगढ़ कराने का काम करूँगा। मैं 15 गांव का दौरा कर चुका हूँ, और मेरा हर हफ्ते मैं 3 दिन लगातार लोगों के बीच में हल्के में धन्यवादी दौरे पर रहूँ। सर चुनाव से पहले जब लोगों से आप वोटों की अपील करने के लिए गांव टू गांव में जा रहे थे तो बहुत सारे गांव में आपने कहा कि भाई जो इस गांव की समस्या है, कपूर वाल्मीकि आपने विश्वास किया तो चंडीगढ़ जैसा इस गांव को बना देंगे। जैसे खरक कलंगा का आपने जिक्र किया था, धन्यवाद मैं भी किया था, भाई चंडीगढ़ जैसा माहौल बना। तो क्या कपूर वाल्मीकि ने वो नक्शा तैयार कर रखा है, भाई चंडीगढ़ की रूपरेखा इसको देंगे? देखिए, खरक कलंगा गांव जो 12 गांव की धमान खाप है, एक ऐतिहासिक खाप है, उसमें पूरे 12 गांव में जो दिक्कत है उसे पूरा कराने का काम करूंगा मैं। सबसे बड़ी दिक्कत है वो पानी की। जी। जो पानी की, मैं उस पर लगा हुआ हूँ। पहले मैं पानी का काम दुरुस्त करूँगा, पानी की व्यवस्था, उसको जैसे डिग्गी बनानी है, या और पाइप लाइन डलवाने हैं, या और कोई स्वास्थ्य की है, कोई शिक्षा की है, इनको सबको पूरा कराने का काम करूँगा मैं। मैंने जो भी चुनाव में जब मैं वादे किए थे
उनको मैं पूरा करने का काम करूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलके। और क्योंकि सरकार का एक ही वादा है कि सबका साथ सबका विकास। मुख्यतः समस्या क्या आई थी सर? आपने चुनाव से पहले हर गांव का दौरा किया था, अब भी धन्यवादी दौरा करे आपने कहा 15 गांव आपने लगभग कवर कर लिए धन्यवादी दौरे में। तो मुख्यतः समस्या जो मूलभूत की समस्याएं थी लोगों की, वो आपने क्या आपके समक्ष आई और आपको क्या लगा कि भाई इस गांव में ये चीज़ की कमी है, विधायक बने बखूबी इन बातों को पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले दिक्कत है पानी की, जी क्योंकि पानी जल ही जीवन है। जी जो सभी गांव में, मेरे विधानसभा में 58 गांव लगते हैं, पानी की दिक्कत है। मैं पानी की पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ और मैं उस पर लगा हुआ हूँ। अब पानी की समस्या सबसे पहले दूर कराऊंगा। ये पानी सिंचाई वाला पानी की पीने के पानी की समस्या? अगर नहर में पानी आएगा तो डिग्गियों में आएगा, डिग्गी में किसान के को भी पानी मिलेगा और डिग्गियों में भी आएगा, डिग्गियों में आएगा तो घरों में आएगा। जी पानी की अगर नहरों में पानी आएगा तो सब को मिलेगा। मतलब दोनों ही समस्या है। दोनों ही समस्या है। विधायक बनने के बाद में लोग खुश हैं, जो मेरा पानी पूरा मात्रा में पानी आया है और लोगों ने कोई सिंचाई में भी फुल पानी लिया है और जो डिग्गियों में भी पानी था वो भी फुल भरा है। और जो भी समस्या जो पानी की आएगी मैं उससे तुरंत ही, मैंने रात को जाना पड़े लोगों के बीच में जाके मैं समस्या को दूर कराने का काम करता हूँ। ये आपने सत्र में भी ये बात उठाई थी सर कि पहले सुंदर का जो पानी था वो लगभग 2 हफ्ते पर या 15 दिन चलता था, लेकिन किसी कारणवश उसको 1 हफ्ता कर दिया। अगर ये बात विपक्ष की होती तो आप बखूबी उठाते, पूरी बुलंद आवाज के साथ में उठाते। क्या कोई बीजेपी के नेता की ऐसी मिली भगत थी कि उसको 2 हफ्ते काट कर 1 हफ्ता किया जाए? नहीं, ये पहले 95 से ये दिक्कत आई हुई है। जो पानी 15 दिन चल रहा था और उस पर मैं लगा हुआ हूँ। मैं सरकार से मिलके, मैं जो सुंदर ब्रांच नहर है जिसमें 60 गांव लगते हैं, जो एक जीवन रेखा है किसान की भी, क्योंकि किसान को अगर सारी चीज़ उपलब्ध तो किसान खुशहाल होगा तो आम आदमी खुशहाल होगा। उस पर मैं लगा हुआ हूँ। सुंदर ब्रांच को मैं 15 दिन कराने के लिए मैं उस पर लगा हुआ हूँ। और मैं अगर भगवान ने चाहा और जनता का साथ है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, पूरा मंत्रिमंडल से मिलके उसे पूरा कराने में मैं अपना पुरजोर लगाऊंगा। मतलब कपूर वाल्मीकि जी विधायक बनने के बाद में किसानों को अगर कोई तोहफा बड़ा दे सकते हैं तो वो 1 हफ्ते से बढ़वा के 2 हफ्ते सिंचाई का पानी देंगे। बिल्कुल है जी, ये हमारी लंबे समय से मांग है अब बुआनीखेड़ा विधानसभा की। तो इससे अगर सुंदर ब्रांच में अगर 15 दिन पानी चल गया तो सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, क्योंकि आगे टैल पे ही पानी सुंदर ब्रांच से ही जाता। आगे बहुत गांव हैं, तो शाम विधानसभा क्षेत्र के भी गांव लगते हैं, तो पीछे मैम के भी लगते हैं और बुआनीखेड़ा के भी लगते हैं। 3 विधानसभाएं लगती हैं सुंदर ब्रांच पे। तो सुंदर ब्रांच में अगर पानी पूरा आएगा तो सबको मिलेगा। डेवलप की स्थिति को अगर देखा जाए तो सर बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे ही है, तो आपने क्या रूपरेखा उसके लिए तैयार की रखी? देखिए, मैंने सभी मेरे सम्मानित साथियों को भी, हमारे वर्कर साथी भारतीय जनता पार्टी के, और गांव में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका मैंने डाटा मांग लिया। और मैंने कई गांव में दौरा किया है, उनमें मैंने डिग्गी बनवाने का भी जो टेंडर लगना था वो टेंडर लगवाने का काम किया है। और भी अगर जो कोई दिक्कत आएगी तो उसमें भी मैं पूरा कराने का काम करूँगा हर एक गाँव में। जब आप गांव टू गांव में विजिट करे थे, दौरे करे, तो आपने कहा था कि कपूर वाल्मीकि 2 बातों पर खरे उतरेंगे। उनके पिता द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, एक तो किसी के मान सम्मान में कोई ठेस नहीं होने देंगे, एक जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया है उनसे कभी दूरी नहीं बनाई। क्या कपूर वाल्मीकि विधायक बनने के बाद में अपने पिताजी के द्वारा जो बताए गए नक्शे कदम उन्हीं के ऊपर चलेंगे? ये तो देखो, मेरा एक ही लक्ष्य था भाई, सबका साथ सबका विकास। मैंने एक बात कही थी चुनाव में, अगर मैं सबके सुख दुख में रहूँगा विधानसभा में, मैं सुख दुख में रहूँगा मैं पूरे मेरे विधानसभा में। और रही मान सम्मान की बात, मान सम्मान में मैंने पहले भी कहीं ठेस नहीं पहुँचने दी किसी को, और आगे भी जब तक जीऊँगा इस बात पे कायम रहूँगा, किसी के मान सम्मान पे ठेस नहीं आने दूंगा। और जो रिश्ते नाते की बात है उसे नहीं बोलूँगा। विधायक बनने के बाद कोई आदमी वो नहीं हो जाता, ये तो तागा आशीर्वाद से एक चौकीदार बनाया, मेरे को सेवादार बनाया है। पहले थोड़ी सेवा थी, अब मेरे पे ज़्यादा सेवा का मौका, मेरे जिम्मेवारी बढ़ी मेरे पे। तो मेरे पे जिम्मेवारी विधानसभा बुआनीखेड़ा ने मेरे पे सौंपी है, उस पर मैं कभी भी कोई आँच नहीं आने दूंगा, चाहिए मेरे को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। सर 26 में परिसीमन होगा और ये जो बुआनीखेड़ा हल्का जो रिजर्व सीट है, क्या हो सकता है ये रिजर्व हट जाए ताकि
किस तरह से विश्वास जीत पाएंगे? अगर रिजर्व सीट हट भी गई तो लोग कहेंगे हमको कोई नहीं चाहिए, केवल और केवल कपूर वाल्मीकि ही अपना नेता चाहिए। उसके लिए अपनी क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? देखिए, मेरे को 5 साल के लिए सेवा का मौका दिया है। मेरा एक ही ध्यान रहेगा, एक ही काम रहेगा कि मैं 5 साल लोगों की सेवा करूं, पूरे विधानसभा की सेवा करूं। जो प्रजातंत्र में जो हल्के की बात आपने बताई है, ये प्रजातंत्र में फेरबदल होता रहता है। अगर कोई भी फेरबदल होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे को 5 साल का मौका दिया, मैं मेरा पूरा करूँगा। और अगर हल्का रिजर्व है, जर्नल होया या रिजर्व रहा तो वो आगे की बात, तो भविष्य की बात किसी गर्भ में है, आगे देखा जाएगा वो। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये कपूर वाल्मीकि जी बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और अब की बार विधायक बने। जनता ने अपार प्यार दिया, लगभग 21,000-22 हजार वोटों के मार्जिन से प्रदीप नरवाल जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको मात दी है। और जनता ने प्यार कपूर वाल्मीकि के प्रति दिखाया है। और किसानों के लिए बड़ा तोहफा अगर दे सकते हैं तो 1 सप्ताह से बढ़ाकर 2 सप्ताह सुंदर नहर का एक पानी है सिंचाई का, उसके लिए किसानों के लिए ये तत्पर है। और वही तोहफा किसानों का कपूर वाल्मीकि के प्रति रहेगा। जिस तरह से चुनाव से पहले कपूर वाल्मीकि ने कहा था कि 1-2 वायदे इन्होंने किए थे और मूलभूत की जो समस्या लोगों के समक्ष आ रही थी वो विधायक जी बखूबी पूरा करेंगे। 5 साल के लिए ने इनको विधायक न बल्कि एक चौकीदार के रूप में चुना है, और वो चौकीदार कितनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे वो विधायक जी की बातों से स्पष्ट हो गया। क्या कपूर वाल्मीकि रिजर्व सीट हटने के बाद में जनता में ऐसा माहौल बना पाएंगे कि आने वाला समय भी कपूर वाल्मीकि के अलावा किसी नेता को नहीं देख पाए? विधायक जी के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर की। शुक्रिया, धन्यवाद।